कि यहाँ पर कई सारे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीख जो 27 तारीख लाया गया है, जिसके अंदर जो कर्मचारियों को रिजर्वेशन के लिए जो पहले जो कोटा था प्रमोशन का, वो डी ग्रुप से सी ग्रुप के अंदर 20% था, उसको 30% किया जाएगा। उसके लिए एक दिन का स्पेशल सेशन बुलाया गया है। सर, उसमें नारी शक्ति जो बिल लोकसभा में रद्द हुआ है, उसको लेकर के भी क्या कोई निंदा प्रस्ताव लाए? देखिए, अभी वो उसके बाद में डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि ये हाल ही के अंदर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मैं कहूँगा कि रवैया रहा कांग्रेस पार्टी का, जिन्होंने ये कह करके कि हम महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हैं और एन मौके पर वोटिंग के वक्त में उसकी खिलाफत करके महिलाओं का रिजर्वेशन रोकने का काम किया है। तो उस पर भी चर्चा होगी या नहीं होगी या क्या होगा, वो आगे डिसाइड किया जाएगा। सर, चुनाव भी है नगर निगम के, नगर परिषद के, बीजेपी का किस तरीके से प्रदर्शन रहने वाला है और अभी तक टिकट अनाउंस नहीं हुए सर, कब तक? भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनाव को बहुत ही गंभीर तरीके से लेती है। 7 जगह चुनाव है, हम 7 के 7 जगह पे मेयर भी चेयरमैन भी जीतेंगे, सारे हमारे एमसी जीत के आएंगे, क्योंकि आज लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, लोग आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे, 7 जगह हम जीतेंगे। सर, लास्ट सवाल, ग्रुप डी के जो कर्मचारियों को आपने कहा है कि प्रमोशन के लिए 5 साल उनको नौकरी अनिवार्य होनी चाहिए, कितनी बड़ी आप इसको? नहीं, बाकी कंडीशन वही है, केवल ये है कि जो पहले कोटा 20% था, उसको बढ़ा करके 30% देने का काम किया है। थैंक यू। धन्यवाद। आपने सुना कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा, जो इस समय कैबिनेट की बैठक से निकलने के बाद उन्होंने जानकारी दी है कि आखिर जो 27 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, उसमें क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं, उस बारे में जो है जानकारी दी है। साथ ही जो नारी शक्ति बिल को लेकर के भी जो चर्चा है वो हो सकती है। हालांकि अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक प्रेस वार्ता कर बहुत जो कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ हुआ है उसके बारे में जानकारी दी है और साथ ही कांग्रेस को लेकर के साफ तौर से ठीकरा फोड़ा है कि कांग्रेस ने जिस तरह से तमाम जो विपक्षी दल हैं उन्होंने मिलकर के जो नारी शक्ति बिल का जो विरोध किया है, उससे महिलाओं का उन्होंने अपमान किया है। क्योंकि महिलाओं को जहां लोकसभा में और विधानसभा में 33% आरक्षण जो है महिलाओं को देने की बात थी, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं भारत के विकास में अपना योगदान दे सकें, लेकिन इस पर तमाम जो विपक्षी गठबंधन है वो एकजुट हुआ और एकजुट के बाद उन्होंने बिल का विरोध जताया। तो कांग्रेस के खिलाफ जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोलते हुए नजर आए। हालांकि इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में काफ़ी जानकारी दी है। जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर कहा कि पानीपत से ही नारा दिया गया, क्योंकि पहले बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता था, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत की धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, उसके बाद रेशो जो है वो बढ़ा है। इसी तरह प्रधानमंत्री की सोच थी कि महिलाएं भी आगे आकर भारत के विकास में अपना योगदान दें और इसलिए 33% जो आरक्षण है वो लाया जा रहा था, नारी शक्ति बिल लाया जा रहा था, जिसका विरोध जो है तमाम विपक्षी गठबंधनों ने किया है। जी, पेश किया गया था लोकसभा में, तब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात साफ कही थी कि अगर ये बिल पास होता है तो आपको क्रेडिट हम दे देंगे, लेकिन अगर आप इस बिल का विरोध करते हैं तो इसका राजनीतिक फायदा हमें होगा, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार को होगा। तो आपको क्या लगता है, अब ये एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है आने वाले कुछ दिनों में बना रहेगा, बीजेपी भी इसका फायदा उठाएगी और आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर विपक्ष के द्वारा भी लगाए जाएंगे? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि इस समय खासकर जो महिलाओं का मुद्दा है वो हम देख रहे हैं कि पूरे देश भर में इस समय नज़र आ रहा है और खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी ये कहते हुए नज़र आए कि जिस तरह से तमाम जो विपक्षी गठबंधनों ने इसका विरोध किया है, उनका खामियाजा जो है वो उसको उनको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हाल ही में जिस तरह से बंगाल में चुनाव चल रहे हैं और ममता बनर्जी पर भी निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नज़र आए। उन्होंने ये भी कहा कि इसी चुनाव में उनको पता लग जाएगा कि जिस तरह उन्होंने महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाई है, महिला आरक्षण का जो विरोध है वो जताया है, इसी चुनाव में महिलाएं जो है इसका जवाब देंगी। इसी तरह कांग्रेस को लेकर कहा कि कांग्रेस
देश की सेवा नहीं करना चाती है बल्कि देश को नीचा दिखाना चाहती है, इसलिए कांग्रेस इस तरह के बिल का जो है विरोध कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने राजनीतिक जो दुकानदारियां हैं वो खोल रखी हैं, लेकिन अगर कांग्रेस वो महिला आरक्षण का विरोध ना करती, महिलाओं के हक में जो है वो वोट करती और इन विपक्षी गठबंधनों के साथ मिलकर के जो रणनीति जो रची गई है जिससे महिलाओं के आरक्षण का जो वोट होनी थी उसका जो विरोध है वो किया गया। तो फिलहाल हमने देखा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार विरोध जताते हुए नजर आए और साफ तौर से ये कहा कि कांग्रेस की वजह से और तमाम विपक्षी गठबंधनों की वजह से महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो महिलाओं को सम्मान नहीं मिला है, जिस वजह से जो बिल है वो रद्द हो गया लोकसभा में। लेकिन अब इसको लेकर के तमाम जो हरियाणा के अंदर जितनी भी महिलाएं हैं वो उन्होंने भी लगातार विरोध जताया, ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहते हुए नजर आए। जी तो विधानसभा में ये जो विशेष सत्र रखा गया है गुलशन जी, 27 अप्रैल को 11 बजे जब ये सत्र शुरू होगा, इसके मेन हाईलाइट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? क्योंकि जानकारी ये, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे और लगातार जो है पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि यहाँ पर निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा, और इसके अलावा भी कोई हाईलाइट पॉइंट्स है जिस पर ध्यान रखने की जरूरत है? देखिए, बिल्कुल इस दौरान जो हरियाणा विधानसभा का एक दिन का जो विशेष सत्र बुलाया है, इसमें जो मुख्य जो एजेंडे रहने वाले हैं उसमें ग्रुप डी को लेकर के भी जो बातचीत है, जो कर्मचारी 5 साल से नौकरी कर रहे हैं उनके प्रमोशन को लेकर के यहाँ पर जो सहमति है वो बन सकती है, ऐसा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है। इसके अलावा जो नारी शक्ति बिल है उस पर भी वहाँ पर चर्चा हो सकती है, उसको लेकर निंदा प्रस्ताव जो है वो भी लाया जा सकता है। तो 27 अप्रैल को हरियाणा विधानसभा का जो विशेष सत्र है वो बुलाया गया है और कैबिनेट की बैठक 3 एजेंडों पर हुई थी। एक एजेंडा जो कि ग्रुप डी से जुड़ा हुआ था, इसी तरह 2 एजेंडे और थे जिसको लेकर के मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है। और अब फिलहाल देखना तो ये होगा कि जो विधानसभा का जो विशेष सत्र बुलाया गया है जिसको लेकर विपक्ष जो है क्या कुछ निशाना साधते हुए नजर आते हैं, क्योंकि विपक्ष जो है लगातार वो भी आरोप जो है सरकार पर लगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस विधानसभा के विशेष सत्र में कौन कौन से एजेंडे और विपक्ष उठा सकता है, क्या जो एजेंडे अब कैबिनेट में पास हुए हैं उसके अलावा और क्या क्या विधानसभा में विपक्ष उठा सकता है, ये देखना होगा। ठीक है गुलशन जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। अब आपको दिखवाते हैं कि सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी ने किन किन मुद्दों पर, किन किन प्रपोजल्स पर फैसले लिए हैं, देखिए।